11वां अध्याय धेनुकासुर का वध। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौवें चराते हुए नूतन ताल वन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था। उनके भय से गोपगण वन में के भीतर नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उनमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलिदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वह निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फूलों की आवाज सुनकर वह गर्दभाकार असुर रोष में आकर बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए और उनसे अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया। आघात करके वो बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंगने लगा। तब बलराम जी ने धेनुक के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा है। यह कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया। गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धराशाही कर दिया। हे राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोष पूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ढकेल के ले जाता है, उसी प्रकार उसे धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गया और उसका मस्तक फट गया। तो भी वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर में भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सिंह प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सिंहों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भगाते हुए वह मदमत्त असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्री दामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। स्त्रोतक कृष्ण ने उसे महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया। अर्जुन ने छेपड़ से और अंशु ने उस गर्दभाकार दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल शर्व ने आकर शीघ्रता पूर्वक अपने पैरों से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र यानी कि गर्दनियां देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। परुथप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया, तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक को 2 घड़ी तक मूर्छित रहना पड़ा। फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सिंगों से श्री हरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सिंहों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सिंहों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और वो होश हवास जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदवन में
नंद वन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला पीताम्बर तथा वनमाला से समलिंकृत हो देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुट गए। सहस्रों ध्वज उसकी रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्रों पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जूते थे। लाखों चवरों की वहां शोभा हो रही थी। वह रथ अरूढ़ वर्ण का था और अत्याधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार एक दिव्य योजन था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। हे राजन, उसमें घुंघरू की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को दीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम को चला गया। इस प्रकार धेनु का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज को लौटे। उनके साथ गौ का समुदाय भी था। राजन ने पूछा, हे मुनि, धेनु का पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, हे विरोचन कुमार, बलि का एक पुत्र बलवान पुत्र था जिसका नाम साहसिक था। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वह वन में नाना प्रकार के बाघों तथा रमणियों के नुपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊ पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वो मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके शाप के भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्वासा बोले, हे दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोग शक्त है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य मथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र ताल वन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उस शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। आज का कथा यहीं पर समाप्त होती है।